नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे तिलाड़ी कांड के बारे में, जिस घटना को हम रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं। और उत्तराखंड के लोगों ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। कहीं ना कहीं लोगों ने तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेट किया होगा कि जैसे जलियांवाला बाग में आंदोलनकारियों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी, इस घटना में कुछ इसी तरह हुआ था। तो तिलाड़ी कांड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी इतिहास पर नजर डालेंगे। इतिहास के बारे में जान लेंगे कि आखिर हुआ क्या था। अगर आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड के दोनों डिवीजन यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट राज्य रहे, जिसने न कभी मुगल सल्तनत के आगे घुटने टेके और न कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। मगर उस इतिहास के स्वर्णिम गौरव का एक काल ऐसा भी आया जब पूरा गढ़वाल और कुमाऊं गोरखाओं के अधीन हो गया। आपको 1804 का खुड़बुड़ा का युद्ध याद होगा, जिस युद्ध में गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे, जब कुमाऊं को विजित करके अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं की सेना ने पहले कुमाऊं और फिर गढ़वाल को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद 1804 से 1815 तक गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन रहा। 1815 ईस्वी तक गोरखाओं के कुशासन के बाद जब प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से पुनः गढ़वाल का शासन हासिल किया, तो उनके हिस्से में बस टिहरी रियासत ही रह गई थी। बाकी का जो गढ़वाल का हिस्सा था वो अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था। टिहरी में शासन के दौरान टिहरी नरेशों ने इस प्रदेश की उन्नति और सुख शांति को कई वर्षों तक बनाए रखा। मगर जब 1853 में भारत में रेलों का आगमन हुआ, पटरियां बिछाई जाने लगी, तो जंगलों का बहुत दोहन होने लगा, पेड़ पौधे काटे जाने लगे। उस टाइम पे नरेंद्र शाह टिहरी की गद्दी पर विराजमान थे। उन्होंने एक अंग्रेज व्यापारी फ्रेडरिक विल्सन को टिहरी हर्सिल की जंगल लीज पर दे दी। हर्सिल जो कि वर्तमान में उत्तरकाशी में गंगोत्री से पहले पड़ता है, और कहा जाता है कि इसी फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पे सेब के पौधे उगाए थे। इनकी एक अलग स्टोरी है। उस समय जंगलों के महत्व को किसी ने नहीं जाना, पर जब इन्हीं जंगलों के अत्यधिक दोहन का विल्सन जैसे कई व्यापारी मालामाल होने लगे, तो टिहरी नरेश ने जंगलों को ठेकेदारों से हटाकर एक वन विभाग की स्थापना कर दी। नरेंद्र शाह ने वन विभाग की तो स्थापना कर ली थी, पर लोग नहीं चाहते थे कि इस वन विभाग को चलाने वाला भी कोई अंग्रेज हो। अब आप नरेंद्र शाह के कामों से तो वाकिफ होंगे ही। इन्होंने ही टिहरी से राजधानी स्थानांतरित कर नरेंद्र नगर नई राजधानी बनाई थी। इस क्षेत्र के विकास के लिए स्कूल, रोड और कॉलेजों का निर्माण इन्होंने करवाया था। इस सब के बाद भी नरेंद्र शाह के शासन में दो घटनाएं इनके कीर्ति पर कलंक के तौर पर देखा जाता है। उनमें से एक घटना है टिहरी का जलियांवाला कांड, जिस घटना के बारे में हम बातें कर रहे हैं। जब टिहरी नरेश नए वन प्रबंधन और वनों के लिए अलग से कानून की व्यवस्था की, तो उसके लिए उन्होंने अपने राज्य के एक मंत्री पद्मदत्त रतूड़ी को प्रशिक्षण के लिए फ्रांस भेजा था। बाद में जब वो वापस लौटे, तो राजा द्वारा उनको डीएफओ बनाया गया, और जो उन्होंने कानून पारित किए वो नए कानून लोगों को पसंद नहीं आए। लोगों के मन में एक रोष व्याप्त हो गया, और धीरे धीरे जो रोष था वो जन आंदोलन की शक्ल ले ली। उसमें सबसे प्रमुख था, जिसने आवाज उठाई, वो थे रवाई क्षेत्र के लोग। रवाई की जनता ने न सिर्फ टिहरी राज्य के नए वन कानूनों का विरोध किया, बल्कि एक आजाद पंचायत का भी निर्माण किया। यह आजाद पंचायत जनता को उनके हक के लिए प्रेरित करती थी। यानी कि अगर राजा जनता के अहित में कोई आदेश देता था, तो ये आजाद पंचायत लोगों के लिए लड़ती थी। इसी आजाद पंचायत ने 30 मई 1930 को तिलारी नामक स्थान पर, जब रवाई के लोग इसी तरह की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब चक्रधर जुयाल और उनके 150 से अधिक सैनिकों ने इस स्थान को तीनों ओर से घेर लिया। लोगों के भागने का कोई स्थान नहीं था। आगे चक्रधर जुयाल की सेना थी, तो पीछे यमुना की तेज जलधारा। फिर चक्रधर जुयाल ने अपने सैनिकों को निर्दोष जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया, और रवाई जनता के खून से तिलारी की जमीन को भिगो दिया। कुछ लोगों ने प्राणों के डर से यमुना में छलांगें लगाई, मगर वो लोग भी मारे गए। जो लोग बच गए, उन्हें चक्रधर जुयाल ने अपनी सेना के कैंपों में लाकर तलवारों से उनके प्राण ले लिए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, इस क्रूर वन विभाग के दीवान ने रवाई के लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 30 मई 1930 को तिलारी के खूनी दिन को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, और जनरल डायर जैसे हत्यारे की तरह चक्रधर जुयाल के कुकृत्य को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये पूरी जो भी घटना है, ये नरेंद्र शाह के शासन काल में हुई थी, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि नरेंद्र शाह उस समय अपने राज्य में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे।
उस समय चक्रधर जुयाल पर रवाई के लोगों ने कुछ चंद पंक्तियां बनाई हैं, वो है ऐसी गढ़ पैसी मुंह न मार चक्रधर मेरी एकत्या भैंसी, तिमला का लाबू मुंह न मार चक्रधर मेरा बुढ़वा बापू, लुवा घट कुटी कोई मार गोली चक्रधर कोई गंगा पड़ो छूटी। यहाँ पे गंगा शब्द का इस्तेमाल यमुना नदी के लिए हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।